हेलो फ्रेंड, मूवी एक्सप्लेन 24 में आपका स्वागत है। मूवी का नाम द कोर 2003 में आया। ये हॉलीवुड का मूवी की शुरुआत में एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे टाइम स्टोन का सब्जेक्ट पर, और स्टूडेंट बोर हो रहे थे। एक लड़की ने पैर ऊपर करके बैठा था। प्रोफेसर ने बोला, तुम क्या कर रहे हो? बात सुनते ही लड़की ने पैर नीचे कर दिया। उसके बाद पुलिस आए और प्रोफेसर को लेके चले गए एक प्राइवेट रूम में। उसमें प्रोफेसर के साथ एक दोस्त भी पहले से ही लाया गया था, जहाँ पर बहुत सारी लाशें थी। जर्नल ने बोला, पता कर सकते हो ये लोग कैसे एक साथ मारे? फिर प्रोफेसर बोला, इनके अंदर स्पेस मेकर था क्या? जनरल ने बोला, हाँ था। प्रोफेसर ने बोला, कुछ मैग्नेटिक प्रॉब्लम से स्पेस मेकर खराब होने की वजह से इनकी मौत हुई है। जनरल ने बोला, ये कोई आतंकी हमला नहीं है? तो प्रोफेसर ने बोला, नहीं, ये आतंकी हमला नहीं है। उसके बाद जनरल ने प्रोफेसर और उसके दोस्त को जाने के लिए बोला। उसके बाद दिखाया गया कबूतर अचानक हमला करने लगे और खुद मरने लगे। ये देखकर प्रोफेसर को डाउट हुआ। प्रोफेसर और उनकी टीम ने रिसर्च करने लगे और देखा शायद पृथ्वी में कुछ गड़बड़ है। उसके बाद एक स्पेसशिप रिटर्न आ रहा था। स्पेसशिप अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद कुछ टाइम के लिए नेविगेशन ऑफ हो गया। उसके बाद कुछ नेविगेशन की गलतियां वजह से लोकेशन गलत दिखाया गया। उसके बाद मजबूर होके रिवर में स्पेसशिप को लैंडिंग करना पड़ा। जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद प्रोफेसर साइंटिस्ट से मिलने गए। प्रोफेसर ने साइंटिस्ट को दिखाया कि दुनिया नष्ट होने वाला है। साइंटिस्ट ने भी रिसर्च किया। साइंटिस्ट को भी बात सही लगा। उसके बाद साइंटिस्ट ने जनरल को बताया दुनिया खत्म होने वाली है। फिर एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखा गया। उस पर प्रोफेसर ने बोला, पृथ्वी घूमने का स्पीड कम हो गया है, उसके बाद रुक जाएगा, इसीलिए ये अजब गजब घटना घट रही है। इसके बाद पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। सूरज की रेडिएशन से भी पूरी दुनिया जल जाएगी, क्योंकि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर काम करना बंद कर देगा। जर्नल ने एक समाधान पूछा। साइंटिस्ट ने बोला, हो सकता है हम यदि पृथ्वी का कर का घुमा सकते हैं ब्लास्ट करके, तो पृथ्वी पहले जैसा घूमने लग जाएगा। कोर के पास जाने के लिए एक शिप की जरूरत है। उसके बाद साइंटिस्ट ने अपने दोस्त साइंटिस्ट के पास गया जो शिप बनाएगा। साइंटिस्ट ने पूरी एक्सपेरिमेंट दिखाया। उसके बाद उन्होंने एक टॉप हैकर को ढूंढा, जो हैकर कुछ भी कर सकता है। उसके बाद प्रोफेसर को एक टीम दिया गया कोर के पास जाने के लिए। उसके बाद शिप को बनाना शुरू कर दिया गया और पूरी दुनिया का इंटरनेट डाटा, सोशल मीडिया डाटा, सब कुछ हैक करके डिलीट कर दिया गया। प्रोफेसर के टीम ने शिप का डेमो ड्राइव करने की कोशिश किया। उसके बाद प्रोफेसर ने नेविगेशन मशीन टेस्टिंग किया, जो उसने खुद बनाया था। आकाश में पृथ्वी का साइड इफेक्ट देखना शुरू हो गया था। उसके बाद एक शहर में अचानक बिजली गिरने लग गया। सब बड़ी बड़ी इमारत तहस नहस हो गया। फिर प्रोफेसर के टीम ने जाने से पहले एक ड्रिंक लिया। फिर शिप को लंच के लिए रेडी किया गया। उसके बाद सब शिप में चले गए। उसके बाद शिप लॉन्च कर दिया गया और शिप समुद्र के अंदर चला गया। शिप को देख के कुछ मछलियां आए। उसके बाद पानी का नीचे भूकंप शुरू हो गया। उसके बाद वो लोग पृथ्वी के अंदर जाने लगे। 12 घंटे में 700 माइल अंदर चले गए थे। उसके बाद वो जाके कुछ स्टोन से टकराए और एक बड़ा स्टोन शिप के सामने लग गया लेजर के अंदर। उस स्टोन को काटने के बाद लेजर टेस्ट किया गया। लेजर सही तरह चल रहा था। उसी वक्त एक लाभा कमांडर की शेर के ऊपर गिरा और कमांडर वहीं पर मर गया और लाभा के अंदर गिर गया। उसके बाद शिप को स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगे। उसके बाद शिप जाके एक बड़े हीरे से टकराए और वेपन कंपार्टमेंट डैमेज हो गया और प्रोफेसर का दोस्त कंपार्टमेंट में फंस के रह गया और प्रेशर की वजह से मर गया। टीम में सिर्फ 4 लोग जिंदा थे। 35 घंटे के बाद 1900 माइल अंदर घुस चुके थे पृथ्वी के। वो लोग कोर के पास पहुंच गए, लेकिन बॉम्ब फायर नहीं कर सकते। वहाँ बॉम्ब का एक्सप्लोजन बहुत कम होगा, जो कोर को कुछ भी नहीं इफेक्ट करेगा। उसके बाद
पृथ्वी का एटमॉस्फेयर छेद हो गया और सन की रेडिएशन उस होल से जाके जहाँ भी गिरा वहाँ जला दिया, आधा शहर तबाह कर दिया। उसके बाद जनरल ने डेस्टिनी को अप्लाई करने वाले थे जिसमें भूमिकंप होता है, लेकिन वो करने पर पूरी दुनिया तबाह हो सकता है। हैकर ने डेस्टिनी का स्टार्टिंग प्रोसेस को धीमा करने की कोशिश किया। 42 घंटे में 26 मील अंदर चले गए थे। उसके बाद प्रोफेसर का टीम ने डिसाइड किया बम को कंपार्टमेंट में डालकर शिप से अलग कर देंगे और सही जगह प्लांट कर देंगे। वो करने पर धमाके की असर कोर पर पड़ेगा। उसमें एक प्रॉब्लम था, कंपार्टमेंट का मैनुअल अनलॉक सिस्टम बाहर जाने के रास्ते में था। उस एरिया का टेम्परेचर बहुत हाई था, जो भी जाएगा जल के मर जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट का दोस्त ने जाने को फैसला किया क्योंकि उसने ही शिप बनाया था और खुद अपने शिप के लिए जान दे दिया। उसके बाद कंपार्टमेंट की मैनुअल सिस्टम अनलॉक हो गया। उसके बाद बम को कंपार्टमेंट में डाल के कंपार्टमेंट को रिलीज कर दिया गया। लास्ट बम कंपार्टमेंट में रिलीज करने के टाइम शिप एक जगह टकराया और बम नीचे गिर गया प्रोफेसर के ऊपर। प्रोफेसर ने साइंटिस्ट को जाने के लिए बोला। साइंटिस्ट जा रहा था। उसके बाद और एक झटका लगा। जो प्रोफेसर का ऊपर बम था वो साइंटिस्ट के ऊपर गिर गया। उसके बाद साइंटिस्ट ने प्रोफेसर को जाने के लिए बोला। उसके बाद प्रोफेसर मेन केबिन में चला गया और उसके बाद सभी कंपार्टमेंट ब्लास्ट हो गए सही तरह से और कार घूमना शुरू हो गया। उसके बाद शिप को रिटर्न लाने के लिए एनर्जी नहीं था। फिर उन्होंने गर्मी को एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश किया और शिप स्टार्ट हो गया। फिर वो पृथ्वी के अंदर से बाहर आ गए। जैसे ही समुंदर में पहुंच गए शिप अचानक बंद हो गया क्योंकि उनका शिप सिर्फ गर्मी में चल रहा था और समुंदर के अंदर ठंडा था। फिर उन्होंने मछलियों को सिग्नल दिया शिप से और सभी मछली एक जगह आने लगे। उसके बाद नेवी ने उनका शिप को ढूंढ लिया और गवर्नमेंट ने इसको सीक्रेट रखा। उसके एक हफ्ते बाद हैकर ने जो मेंबर शहीद हुए थे उनका डिटेल्स वायरल कर दिया। सब लोग जानने लगे क्या हुआ था और किसकी वजह से वो आज जिंदा है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा और कुछ अच्छा गलत लगा तो कमेंट कर दीजिएगा। मूवी एक्सप्लेन 24 में जुड़ने के लिए धन्यवाद।